Hello dear viewers and students, welcome back again Lux classes. Today in this lecture we are talking about the physical environment versus biological environment और that is biotic environment. प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे फिजिकल इन्वायरमेंट की, भौतिक पर्यावरण की और बायोटिक इन्वायरमेंट की, जिसको कहते हैं जैवीय पर्यावरण. So let us be start. As the name indicated, environment. जैसा कि वर्ड environment या पर्यावरण जिसे हम कहते हैं, the word environment is derived from the French word. जो हमारा वर्ड environment है, the word environment is derived from the French word. वर्ड इन्वायरमेंट की जो उत्पत्ति होती है वो फ्रेंच भाषा के शब्द से होती है, इसको इन्वायरोन कहते हैं, विच मीन्स सराउंडिंग. सो इट इज़ वेरी क्लियर दैट द वर्ड इन्वायरमेंट इज डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड. वर्ड इन्वायरमेंट की जो उत्पत्ति होती है वह फ्रेंच भाषा के शब्द इन्वायरोन से होती है, जिसका मतलब होता है सराउंडिंग या चारों तरफ. इट कंसिस्ट एवरीथिंग, इसके अंतर्गत वह सभी चीज़ें आती है. वी सी, जिसको हम देखते हैं, अराउंड अस माने अपने चारों ओर, इसके अंतर्गत वह सभी चीज़ें आती हैं जो हमारे चारों तरफ दिखाई पड़ती हैं, इंक्लूडिंग लिविंग बायोटिक एंड नॉन लिविंग एबायोटिक, जिसके अंतर्गत बायोटिक भी आते हैं और एबायोटिक भी आते हैं. इसके अंतर्गत लिविंग बायोटिक आते हैं और नॉन लिविंग एबायोटिक आते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, इन्वायरमेंट इज आवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम. जो पर्यावरण होता है, जो इन्वायरमेंट होता है, वो क्या है? इज आवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम. जो इन्वायरमेंट है, जो पर्यावरण है, वो हमारे जीवन का एक बहुत मूलभूत सपोर्ट देने वाला तंत्र होता है, सहारा देने वाला तंत्र होता है. कुल मिला के इन्वायरमेंट इज आवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम. पर्यावरण हमारे जीवन का एक मूलभूत या आधारीय सहारा देने वाला तंत्र होता है. इट प्रोवाइड्स एयर, वाटर, फूड, लैंड. यह हमें एयर, वायु, वाटर पानी, फूड भोजन, और लैंड माने धरती, ये सब हमको प्रदान करता है. इन्वायरमेंट दो प्रकार का होता है. when we are talking about the classification of environments, the environments are of two types. First one is the physical environment, second one is the biotic environment. हम फिजिकल इन्वायरमेंट की बात करें पहले. वी आर टॉकिंग अबाउट द फिजिकल इन्वायरमेंट, इसको हम भौतिक पर्यावरण कहते हैं. इट इज़ ए कम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड मैन मेड फिनोमिना. जो फिजिकल इन्वायरमेंट है वो क्या है? इट इज़ ए कम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड मैन मेड फिनोमिनान. फिजिकल इन्वायरमेंट जो होता है वह प्राकृतिक और मैन मेड माने होता है मानव जनित, फिनोमिनान माने प्रक्रिया. तो जो फिजिकल इन्वायरमेंट होता है वह एक तरह से प्राकृतिक और मनुष्य के द्वारा बनाया हुआ मैनमेड जो है एक प्रक्रिया है. सो इट इज़ वेरी क्लियर दैट फिजिकल एनवायरनमेंट इज ए कम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड मैन मेड फिनोमिना. जो भौतिक पर्यावरण होता है उसके अंतर्गत प्राकृतिक भी आते हैं और मानव जनित जो क्रियाएं हैं, मानव जनित जो प्रोसेसेस हैं, मानव जनित जो फिनोमिनान है, प्रक्रियाएं हैं, वो फिजिकल इन्वायरमेंट में आती हैं. फिजिकल इन्वायरमेंट्स इंक्लूड्स, भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत क्या आता है? लाइट आती है, हीट आता है, उष्मा आती है, टेम्परेचर आता है, etc. दीज आर ऑफन रिफर्ड टू एज एबायोटिक फैक्टर्स. इनको एबायोटिक फैक्टर्स के नाम से भी जाना जाता है. दीज आर ऑफन रिफर्ड एज एबायोटिक फैक्टर्स. इनको अजैविक घटक के रूप में भी जाना जाता है. फिजिकल एस्पेक्ट इंक्लूड्स ऑल द मैन मेड एंड नेचुरल थिंग्स. भौतिक फिजिकल एस्पेक्ट के अंतर्गत क्या आते हैं?
सभी जो होते हैं मानव निर्मित और प्राकृतिक चीज़ें आती हैं। एयर है, वाटर है, बिल्डिंग है, ब्रिज है, रोड है, राक है, सी एंड सो ऑन, और ये सारे आते हैं। एयर माने वायु, पानी, बिल्डिंग, ब्रिज, रोड, राक, etc। द फिजिकल एनवायरनमेंट इज सिंपली ऑल एलिमेंट्स। भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत वे सभी तत्व आते हैं। आर एस्पेक्ट्स माने वे सभी चीज़ें आती हैं किसकी, एनवायरनमेंट्स की, दैट इज नॉन लिविंग। तो फिजिकल एनवायरनमेंट के अंतर्गत वह सभी तत्व आते हैं, वह सभी एस्पेक्ट्स आते हैं पर्यावरण की जो अजैविक होते हैं, आर एबायोटिक होते हैं। एग्जाम्पल इट मीन्स क्लाइमेट। अब आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड। जैसे क्लाइमेट है, नेक्स्ट है जियोलॉजी। जियोलॉजी कहते हैं भूगर्भ विज्ञान, जो ज़मीन के अंदर, लैंड के अंदर जो वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं क्या क्या चीज़ें पाई जाती है, तो उसको कहा जाता है भूगर्भ विज्ञान। मानो ज़मीन के गर्भ में जो चीज़ें छिपी है, खनिज, लवण है, आयल्स हैं, जो प्राकृतिक चीज़ें हैं वो पाई जाती हैं। इट में भी आइदर द सबस्टेट। हाइड्रोलॉजी, हाइड्रोलॉजी मतलब होता है जल विज्ञान। द थिंग्स विच इज प्रेजेंट इन द वाटर, दैट इज स्टडी ऑफ दीज थिंग्स आर नोन एज हाइड्रोलॉजी। इट में भी आइदर द सबस्टेट, ये सबस्टेट हो सकता है, कोई सतह हो सकती है, अपॉन वर आर इन मीडियम इन हुईच ऑर्गेनिज्म लिव, अथवा कोई माध्यम हो सकता है जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म निवास करता है, सच एज माने जैसे कि सॉयल, ROR, सरफेस वाटर, पानी की सतह हो सकती है। फैक्टर्स ऑफ द एनवायरनमेंट्स हो सकते हैं, पर्यावरण के जो है कारक हो सकते हैं। विथ हुइच दे मस्ट कॉन्टेंट, विथ हुइच माने जिससे, दे माने वह, मस्ट माने अवश्य, कॉन्टेंट माने होता है संघर्ष करना, जिससे वह आपस में संघर्ष करते रहते हैं। OR एडाप्ट टू सच एज वेरिएशन, अथवा एडाप्ट माने अनुकूलित करते हैं, सच एज वेरिएशन माने इस प्रकार के वेरिएशन को, इस प्रकार की विभिन्नताओं को। इन रेनफॉल माने होता है, रेनफॉल माने भारी वर्षा होना। पीरियड्स ऑफ डे, दिन की, पीरियड्स ऑफ डे लाइट माने होता है प्रकाश, दिन के प्रकाश की अवधि। एंड सो ऑन फॉर मेनी फॉर्म्स ऑफ लाइफ, इसके अलावा जीवन के बहुत सारे स्वरूप हो सकते हैं। इट इज़ बोथ, ये दोनों प्रकार का होता है। नाउ लेट अस बी टॉकिंग अबाउट द बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट्स। अब हम बात करेंगे बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट्स की। सो द क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट्स। बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट्स आर द बायोलॉजिकल कंपोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट्स आर लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो भी बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स होते हैं इन्वायरमेंट्स के, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। सच एज माने जैसे कि एनिमल्स है, प्लांट्स हैं, बैक्टीरिया हैं, फंजाई हैं, फंगस हैं, etc। सो द बायोलॉजिकल कंपोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट्स आर लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी जैविक घटक होते हैं पर्यावरण के, वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। जैसे एनिमल है, प्लांट्स है, बैक्टीरिया है, फंगस है, etc। दीज आर ऑफन रिफर टू एज बायोटिक फैक्टर। इनको बायोटिक फैक्टर्स के नाम से जाना जाता है। बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स इंक्लूड्स प्लांट्स, एनिमल, बैक्टीरिया, वायरस। जैविक एस्पेक्ट के अंतर्गत आते हैं प्लांट्स, एनिमल, बैक्टीरिया, वायरस, etc। आगे बढ़ते हैं। बायोलॉजिकल कंपोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट्स आर द लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो जैविक घटक होते हैं पर्यावरण के, उसके अंतर्गत आते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिंदा चीज़ें। सच एज मान जैसे कि एनिमल हैं, प्लांट्स हैं, बैक्टीरिया हैं, फंगस हैं। ये तो मैंने पहले बता दिया। दीज आर ऑफन रिफर्ड एज बायोटिक फैक्टर्स। इनको बायोटिक फैक्टर या जैविक कारक के रूप में जाना जाता है। कंपोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट्स, अब हम पर्यावरण के घटक की बात करते हैं। इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द कंपोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट्स, अगर पर्यावरण के घटक की बात करें तो इन्वायरमेंट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 कंपोनेंट्स। पर्यावरण को 4 घटकों में बांटा गया है। एटमॉस्फियर, वायुमंडल, हाइड्रोस्फीयर, जलमंडल, लिथोस्फीयर, स्थलमंडल,
बायोस्फीयर, बायोस्फीयर मतलब जैवीय मंडल। तो कुल मिला के एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर में जो हमारा वायुमंडल है जहाँ एयर रहती है, हाइड्रोस्फीयर माने जल मंडल जहाँ पानी रहता है, समुद्र वगैरह, नदियाँ वगैरह, लिथोस्फीयर माने सॉयल यानी धरती हमारा स्थल मंडल, बायोस्फीयर माने जैवीय मंडल जिसमें जीव निवास करते हैं, बायोस्फीयर में सब आ जाता है। तो ये है कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट्स। सो दैट्स ऑल अबाउट द फिजिकल एनवायरनमेंट्स वर्सेस बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट्स। So thanks to all of you watching the video. Thank you. Today in this lecture we have discussed about the environments. What is the exact definition of environments? Along with this we have also discussed about the type of environments, in which we have discussed about the physical environments as well as biotic environments. So thanks to all of you watching the video. Thank you. If you are new in channel, then you like and subscribe for getting the next notification. Thanks to all of you watching the video. Thank you.